वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद है जॉब वर्ल्ड पीके में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन में जो जॉब्स आई है, स्पेशली एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो जनरल एसएसटी जनरल की पोस्ट आई है एंड बाकियों का भी देखेंगे। लेकिन इसकी जो जॉब्स आई है और इसमें एक बहुत ही बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है कि कौन इसके लिए आखिरकार एलिजिबल है। यहाँ पर अगर आप हम देखें कि एटलीस्ट सेकेंड का क्लास बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फ्रॉम फॉलोइंग ग्रुप्स विथ 2 सब्जेक्ट्स ऑन नीड बेसिस। ग्रुप्स में क्या है कि आपके पास ह्यूमैनिटीज़ हो, कम अज़ कम आपने ह्यूमैनिटीज़ की हो। अब ह्यूमैनिटीज़ का लोगों को पता ही नहीं है कि ह्यूमैनिटीज़ कौन सी सब्जेक्ट्स हैं। ह्यूमैनिटीज़ अगर हम सिंपली सर्च करें कि ह्यूमैनिटीज़ कौन सी है, सॉरी फॉर दैट, academic discipline that explores the human experience through the study of culture, history, philosophy, language and the arts। देखो इसमें क्या है, इसमें ना तो आपका साइंस आता है ना आपका मैथ्स आता है, तो वो तो समझ लो कि निकल गए। अब इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं कि वो क्यों निकल गए। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट पेज है फेसबुक में, अब उन्होंने यहाँ पर कमेंट में खुद ही की है कि एचईसी के मुताबिक ह्यूमैनिटीज़ में हमारे पास आती हैं इंग्लिश, उर्दू, पश्तो, अरेबिक, इस्लामिक स्टडीज़, हिस्ट्री, फिलासफी, पॉलिटिकल साइंस, आईआर, पाकिस्तान स्टडीज़, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, साइकोलॉजी, जेंडर स्टडीज़, एंथ्रोपोलॉजी, एजुकेशन, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, फाइन आर्ट्स एंड विजुअल आर्ट्स और रीजनल स्टडीज़ या इस्लामिक कल्चर की जो स्टडीज़ है वो है। उनमें से अगर आपने बीए की है, एमए की है, बीएस की है, एमफिल की है, पीएचडी की है, तब आप एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा अगर आपने मतलब बीएड वगैरह की है, एमएड वगैरह किए हैं, तो वो आप एलिजिबल नहीं है इस एसएसटी जनरल के लिए। तो ये आपके सब्जेक्ट्स हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर उन्होंने कहा है कि डिग्री लेवल पर आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। तो वो तो कुछ ऐसा है कि वह आपने शायद 1 सेमेस्टर पढ़ा हो, 2 पढ़े हो, 3 सेमेस्टर पढ़े हो, 4 सेमेस्टर पढ़े हो। यहाँ पर वो तो एक एक्स्ट्रा वो है ह्यूमैनिटीज़ वालों के लिए है कि सबसे पहले तो आपने ह्यूमैनिटीज़ होनी चाहिए, उसके अंदर आपने इंग्लिश भी पढ़ी हो, तब जाके आप एलिजिबल होते हैं। अगर लेट्स से किसी ने ह्यूमैनिटीज़ पढ़ी है, किसी की डिग्री ह्यूमैनिटीज़ है, लेकिन उसमें उसने इंग्लिश ही नहीं की है, तो वो भी एलिजिबल नहीं है। लेकिन हाँ, बीए लेवल पर, एमए, बीएस लेवल पर जो भी बंदा ह्यूमैनिटीज़ करता है वो उसको इंग्लिश पढ़ाई जाती है। अब इस तरह यह है कि कंप्यूटर साइंस वाले भी कह रहे हैं कि हमने भी इंग्लिश पढ़ी है। नहीं, आपकी ह्यूमैनिटीज़ में आती ही नहीं है। ह्यूमैनिटीज़ की डिफिनेशन यहाँ पर सिंपली सर्च करें कि ह्यूमैनिटीज़ कौन सी फील्ड्स है। अगर आप ज़्यादा सर्च करना चाहें तो नीचे बहुत सी वेबसाइट्स है, बहुत से वीडियोज़ भी इस पर अवेलेबल हैं कि ह्यूमैनिटीज़ होते क्या हैं। तो वो तो आपका एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन ईज़ी यही है कि इन सब्जेक्ट्स में अगर आपके मेजर सब्जेक्ट्स अगर ये नहीं है, लेट्स से मेरा जो है बीएस इंग्लिश है, बीएस इंग्लिश है तो उसमें तो मैंने इंग्लिश पढ़ी ही पढ़ी है, 4 साल पढ़ी है, तो वो तो कोई मसला ही नहीं कर रहा। अब उर्दू वाला बंदा उसने जो है वो उसने बीएस में 4 साल उर्दू की है, लेकिन साथ में 1-2 सेमेस्टर उसने इंग्लिश भी किए हैं, तो ये एलिजिबल है, ये भी एलिजिबल है। इन सब ने इंग्लिश भी पढ़ी है, लेकिन उसका मेजर जो है ह्यूमैनिटीज़ है। ह्यूमैनिटीज़ में ये सब्जेक्ट्स आते हैं। ये आपका क्लियर हो गया। यहाँ से अगर आपकी मतलब बायोटेक्नोलॉजी आपने की है, बीएससी वगैरह कुछ भी किया है, कोई भी इसमें एलिजिबल नहीं होगा अगर ये सब्जेक्ट्स आपके नहीं हैं। तो ये आपका क्लियर हो जाता है। इसमें आप ऑलरेडी, अगर आप फिर भी अपने पैसे ज़ाया करना चाहते हैं तो अप्लाई कर लें, शायद आपके पास रोल नंबर आ जाए, लेकिन मुश्किल है। आपको डायरेक्टली मैसेज आएगा कि यू आर नॉट एलिजिबल। एंड आप एलिजिबल कहाँ पर होंगे अगर आपका साइंस है? साइंस वाले यहाँ पर एलिजिबल आ जाते हैं कि एटलीस्ट सेकेंड क्लास बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप्स विथ 2 सब्जेक्ट्स। केमिस्ट्री हो, केमिस्ट्री वालों ने फिर हाँ वहाँ बॉटनी या जोलॉजी तो पढ़ी ही होती है, और जो बॉटनी और या जोलॉजी पढ़ते हैं तो उन लोगों ने भी केमिस्ट्री पढ़ी होती है या फिर जोलॉजी पढ़ी होती है, तो ये आपस में मिक्स होते रहते हैं। जिस तरह ह्यूमैनिटीज़ वाले इंग्लिश पढ़ते हैं या फिर बाकी इस तरह सोशल वर्क, सोशियोलॉजी आपस में पढ़ते रहते हैं। जैसे हमने इंग्लिश की थी तो हमने साथ ही में वो भी पढ़ी थी, सोशल वर्क वगैरह पढ़ी थी, फ़िलासफ़ी वगैरह भी पढ़ी थी। अब इन लोगों को शायद फ़िलासफ़ी नहीं पढ़ाई गई हो,
क्योंकि यह ह्यूमैनिटीज़ की सब्जेक्ट ही नहीं है। इनको शायद केमिस्ट्री पढ़ाई गई हो, बाकी साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ाए गए हों। हाँ, अब कुछ लोगों को ये चीज़ क्लियर नहीं है कि 9 मंथ सर्विस तो वो तब होगा जब आपकी सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद आप फिर 9 महीने भी ये ट्रेनिंग हासिल कर लें। अब इनके अलग से सीट्स हैं, इसमें जोन 1 के अपने सीट है, जोन 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक के 6 तक के आपके पास सीट्स हैं, आपके जोन्स हैं, उसमें आप एलोकेट हो सकते हैं। एंड देन यहाँ पर हमारे पास मैथ्स एंड फिज़िक्स वाले आ जाते हैं, जिन्होंने लेट्स से बैचलर्स में किसी ने BBA वगैरह किए हैं, तो वो फिर इस तरह के सब्जेक्ट्स है कि अकाउंटिंग उसमें उसने पढ़ी हो, या फिर स्टैटिस्टिक्स वगैरह जिन्होंने किए हैं, तो उन्होंने हाँ फिज़िक्स या मैथ्स तो पढ़ी ही होगी, या फिर स्टैटिस्टिक्स तो पढ़ी ही है, तो वो इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये सिंपली है, आपके लिए सिंपल है। 3 पोर्शन, बड़े बड़े पोर्शन हैं, साइंस वाले अलग हैं, आर्ट्स वाले अलग हैं, एंड मैथ्स वाले अलग हैं। तो ये सिंपल आपके लिए ईजी बनाया है, इसमें कन्फ्यूजन ना करें। आप खुद ही कंफ्यूज हो रहे हैं, शायद आप फिर अप्लाई भी कर ले किसी के कहने पर, सब एक दूसरे को कह रहे हैं कि SST जनरल के लिए सभी एलिजिबल हैं, लेकिन वो ये चीज़ भूल रहे हैं कि यहाँ पर एक कंडीशन में सबसे पहले क्या लिखा है, ह्यूमैनिटीज़ लिखा है। ह्यूमैनिटीज़ अगर आपकी है ही नहीं तो आप चाहे इंग्लिश, आपने 8 सेमिस्टर्स भी पढ़े हो इंग्लिश, उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। फिर आपने वो तो फंक्शनल इंग्लिश पढ़ी होती है, वो तो वैसी ही इंग्लिश है, वो तो जनरल कंडीशंस पर नहीं आती है। पहले सबसे पहले आपने ह्यूमैनिटीज़ में ही आने होंगे। अब ह्यूमैनिटीज़ में आपकी मेजर, अगर आपकी डिग्री पर यह नहीं लिखा है, इनमें से एक भी नहीं लिखा है, तो मतलब आप SST जनरल के लिए एलिजिबल नहीं है। अब शायद बाद में इसके कंडीशंस KPPSC चेंज कर दे, शायद कुछ नई न्यूज़ वो ले आए। तो ये तो अभी तक के लिए मेरी जो नॉलेज थी इस चीज़ों पर, इसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इसके बाद कुछ चेंजेस आ जाती हैं, कुछ और डिफरेंट अनाउंसमेंट इस KPPSC की तरफ से आ जाती हैं, जिसकी वजह से आप एलिजिबल हो जाते हैं SST जनरल के लिए, तब तो आप कर सकते हैं। लेकिन अभी तक साइंस वाला, मैथ्स वाला इन SST जनरल के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम अप्लाई कैसे करेंगे। अब तक के लिए इतना ही।